हेलो डिवाइन सोल। तो अब हम देखना चाहते हैं कलेक्टिव एनर्जी है कि आप सभी का 2026 कैसा रहेगा, क्योंकि कल सभी राशियां ख़त्म हो गई है जो मैं प्रेडिक्शन कर रही थी। तो आज मैं कलेक्टिव कर रही हूँ। तो शायद कल से जहाँ थोड़ा गुरुपुरब आ रहा है गुरुद्वारा साहब में 3 दिन तो हम वही होते हैं 3 से 5। उसके बाद फिर मैं मंथली प्रेडिक्शन करूँगी। आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर कोई पर्सनल कराना चाहता है वो करा सकते हैं, पेड है। तो देखते हैं कि 2026 में आज नया साल है। सबको बहुत बहुत मुबारकें। मैं चाहती हूँ कि सब अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, चाहे वो कार्मिक जर्नी है, चाहे सोलमेट जर्नी है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी है। परमात्मा का सभी को आशीर्वाद मिले, सभी आत्माएं सतयुगी हो जाएं, ये पूरा कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो जाए। आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, आज आप पूरा दिन ये बोलना है, क्योंकि हमारे शब्द हैं ऊपर ब्रह्मांड में पहुँचते हैं कि सतयुग आ गया है, सतयुग आ गया है। इसको आप गाना बना लो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाना चाहिए। तो देखना आपकी लाइफ में 2026 में सतयुग आएगा ही आएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, साधना करनी होगी, नाम जप करना होगा। तो देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी DMDF की कि कैसा रहेगा 2026। 7 नंबर है। कुछ लोगों की अवेकनिंग होगी 2026 में जो जिनकी नहीं हुई है, क्योंकि अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। जो अर्थ है हमारी कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ आप बैलेंस हो जाओगे। अगर नहीं होगे तो कोशिश करोगे आप बैलेंस होने की। 2026 ऐसा है, मतलब आप मेहनत करोगे इस जर्नी पर। दोनों की कलेक्टिव एनर्जी है DMDF की। वाह, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आपको। आप क्लेम करो इस एनर्जी को 1111 लेकर। तो जहाँ पर जिन लोगों ने अपनी अवेकनिंग के ऊपर पूरा ध्यान दिया है, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, हालांकि कार्मिक सोलमेट पे भी लागू होगा। तो जहाँ पर क्या होगा, आपकी सोल डिवाइन में मर्ज होगी 2026 में। उसके बाद आप दोनों की सोल मर्ज होगी, तो आपका दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हो सकता है आप दोनों इकट्ठे अपना सोल पर्पज पूरा करें, हो सकता है अलग अलग करें। ये डिपेंड करता है कि आपने परमात्मा के साथ क्या कॉन्टैक्ट किया है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इसको क्लेम ज़रूर करना। तो जहाँ पर है बैलेंस, बार बार बैलेंस आ रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं 2026 में बैलेंस में आ जाएगी जो अपने ऊपर मेहनत करेंगे। मेहनत का ही फल मिलता है, शनिदेव मेहनत का ही फल देंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं ना, आप उसको अच्छे से हैंडल करना सीख जाओगे बैलेंस में रहकर। किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पीसफुल रेजोनेशन निकालना आ जाएगा। तो जहाँ पर है कुछ लोग लो एनर्जी में रहेंगे 2026 में, जो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, परमात्मा का नाम नहीं जप रहे, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम टफ है। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, आधा घंटा नाम जप शुरू कर दो। सुबह उठकर आधा घंटा मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन नहीं करना आता आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। तो आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, लो एनर्जी से, क्योंकि लो एनर्जी वालों के लिए बहुत खतरा है 2026 में। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग पास्ट की बातों को पकड़ कर रखेंगे। हमने पास्ट लाइफ की और इस लाइफ की जो पास्ट की बातें हैं उनको पकड़ना नहीं, उनको लेट गो करना है। लेट गो करने का तरीका ये होता है कि आपने माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है। होपोनोपोनो की प्रेयर इस काम में बहुत काम आती है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर है। अगर नहीं पता आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो जहाँ पर है टेम्परेंस, जो डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर वर्क कर लिया है वो इस स्थिति में चली जाएगी, एक देवता स्वरूप बन जाएगी। पंख आने का मतलब वो एंजल का स्वरूप बन जाएगी। उसकी थर्ड आई ओपन होगी 2026 में। जल में खड़ी है, बिल्कुल शांत जल को जल में डाल रही है, पूरी प्रकृति के साथ है, प्रकृति की सेवा में लगी हुई है। और जहाँ पर ये सिंबल है, ये
प्रकृति माता का, मदर गाया का सिंबल है। नीचे से जो ऊपर आ रहा है, ये जिसकी नोक ऊपर होती है वो प्रकृति का आशीर्वाद होता है, तो उसको प्रकृति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल पीस में है, शांति में है, एक एंजल बन जाएगी। कुछ लोग बन जाएंगे, नहीं बने वो भी बन जाएंगे, जो अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो जहाँ पर है द लवर 6 नंबर, बहुत सारे लोगों के जो प्रेमी प्रेम का है वो मिलेंगे 2026 में। खासकर ट्विन फ्लेम के लिए उनके डीएम को न्यूड पिक्चर है, शो हो जाएगा कि आप कौन हैं, आप उनकी आदि आत्मा हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना प्यार आप उनसे करते हो वो भी करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये जो रिश्ता है ये एमी रिश्ता नहीं, रोमांस का नहीं, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। आपका मिनी यूनियन भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। यूनियन का मतलब ट्विन फ्लेम में फिजिकल होना नहीं होता, उनकी सोल मर्ज होती है एक दूसरे में। आपको इस बात को समझना होगा। तो जहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के जो डीएम हैं वो ईगो में होंगे। उनको ऐसा लगेगा, हालांकि वो अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान भी आ गया है, उनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अगर कॉल मैसेज भी करना है तो डीएफ ही करें। ये आपने सोचना है, क्योंकि जब हम सामने वाले को आसानी से सर्व करते रहते हैं वो हमारी कदर नहीं करता। हर वक्त उसके लिए कोई भी रिश्ता है अवेलेबल मत रहो। अपनी वैल्यू को समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट में जाओ, क्योंकि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। क्योंकि इस जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि जो जो आत्माएं आपको सर्व करती है आपने उनके साथ रिश्ता रखना है। जो आपकी कदर नहीं करते उनसे डिटैच हो जाओ। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता तोड़ना है, थोड़ा दूरी बना लो, बस इतना काफ़ी है। जहाँ पर डीएम ईगो में है, मस्कुलर एनर्जी, कोई बात नहीं, परमात्मा उनकी ईगो को मेल्ट करेंगे, आपका प्यार भी उनकी ईगो को मेल्ट करेगा, वो पर्सन नहीं रह सकेगा आपके बिना। तो जहाँ पर है 2026 में बहुत सारे लोगों की कार्मिक की, सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की नई शुरुआत होगी। उस नई शुरुआत में परमपिता परमात्मा का ढेर सारा आशीर्वाद होगा, मतलब आप सक्सेस हो जाओगे। ये सब ऊपर लागू होता है, कार्मिक के ऊपर भी, सोलमेट के ऊपर भी। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी आगे।